हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे एकादशी की कथा और महात्म कैसे कैसे किया जाता है। कल 3 सितंबर जलजूलनी एकादशी, दिन बुधवार। कल 3 सितंबर की जलजूलनी एकादशी है। इसे पर्वतनी एकादशी भी कहते हैं, वामन एकादशी भी कहते हैं। यह 2025 में 3 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास के योग दौरान योग निद्रा में अपनी करवट बदलते हैं, जिसके कारण इसे पर्वतनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का पालन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 सितंबर को तड़के 3:53 पर शुरू होगी और 4 सितंबर को तड़के 4:21 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। 30 सितंबर को रखा जाएगा। जलजूलनी एकादशी की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भगवान वामन के राजा बलि को पराजित करने और भगवान कृष्ण के बाल रूप की कथाएं संबंधित कथाएं हैं। इस दिन भक्त भगवान मूर्तियों को पालने में डोल में सजाकर जल स्रोत पर ले जाते हैं और स्नान कराते हैं, इसलिए इसे डोल 11 पर्वतनी एकादशी और जलजूलनी एकादशी भी कहते हैं। सभी को राधे राधे। एकादशी के महात्म कथा। इस एकादशी का नाम वामन एकादशी भी है, क्योंकि इस दिन वामन भगवान के अवतार की कथा भी सुनाई जाती है। एक समय राजा बलि दैत्यों का राजा थे, जिसने अपने पराक्रम से स्वर्ग पर भी आधिपत्य जमा लिया था। देवता और इंद्र बड़े चिंतित हुए। तब भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने भूमि दान कर दी और भगवान ने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपने मस्तक झुका दिया और भगवान ने उस पर तीसरा पग रखकर उन्हें पाताल भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि की विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा अपने पास रहने का वरदान दिया। इस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को बलि के आश्रम में भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना हुई। आगे हम इसमें सुनाते हैं। इस मान्यता के दिन माता यशोदा इसमें मान्यता है कि माता यशोदा ने भी इस दिन भगवान के सोवर के वस्त्र धोए थे, इसलिए इसको जल परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, 11 एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। एकादशी का व्रत कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराएं और फिर पीले फूल, अच्छा सुपारी, तुलसी पत्ते आदि से अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, व्रत कथा पाठ करें, भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत का पारण करें। दिन द्वादशी तिथि में किया जाएगा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान जी का भोग लगाया जा रहा है, भोग गाया जा रहा है। एकादशी के दिन ठाकुर जी का भोग गायन कर रही हैं माताएं बहनें, आप सब लोग सुन सकते हैं। ठाकुर जी का भोग लगाया जा रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को एकादशी का महात्म आप सब लोगों ने सुना। आप सब लोगों को एकादशी का महात्म कैसे लगा, सभी लोग मुझे बताएं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा गुप्ता, छाता मथुरा से।